राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी। तो सुबह उठ के साफ सफाई कर ली थी, उसके बाद नहा धो के मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैंने बनाया था आज उड़द दाल के पकोड़े की सब्जी। तो ये सब्जी मैंने बना के तैयार कर ली है। तो मैं बातचीत कर रही थी माँ जी के साथ, वही है। तो यहाँ मेरी सब्जी बन गई, उधर चावल बन गया, रोटी भी बना दी थी, इधर मेरा खाना सुबह कंप्लीट हो गया था। तो इधर आरुष को मैंने खाना पीना खिला दिया था, सो गया था। और यहाँ पे देखिए दोनों बाप बेटे किस तरह से सोए हुए हैं। आरुष सो के जग गया है, इसके पापा अभी अभी सोए हैं आधा घंटा पहले। और देखिए किस तरह से बाप बेटे की बॉन्डिंग, इतना अटैच तो ये मेरे साथ नहीं है जितना अपने पापा के साथ है, जिसको देख के मुझे इतनी जलन होती है। पूरी रात अपने पापा के साथ ही रहेगा। मैं तो इसको छोड़ दी हूँ पिछले कई मतलब जब से लुधियाना से आई हूँ, मेरे साथ ये इतना नहीं रहता है जितना अपने पापा के साथ ऐसे चिपक के सोता है। मुझे लगता है ना, अगर इसको छोड़ के मैं कहीं चली भी गई तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से अपने पापा के साथ रह लेगा, क्योंकि गाय का दूध पीता ही है। उसके बाद रात हो गई थी और चाची सास के घर के बाहर ये लड़ियां लगी हुई है, क्योंकि आज इनके घर में रात को गृहवास पूजा है। तो यहाँ पे देखिए बुआ आई हुई थी, किस तरह से मुझे देख रही थी। मैं तो इनको देख के डरी गई, क्योंकि मस्त अपना मैं तो ब्लॉगिंग कर रही थी और सडन ये अंदर से ऐसे झांक रही है मुझे लगा कौन है मर्द झांक रहा है मुझे। पता लगा बुआ बैठी हुई है, फिर बाहर निकल के आई, फिर इनसे बातचीत हुई। तो गृहवास पूजा की वही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि ये सब पूजा की तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए चाचा ससुर, यहाँ पे चाची सास और उनके बच्चे पीछे ना गृहवास पूजा। यहाँ ये तो आगे से एंट्री है, तो वहीं जा रहे हैं सब लोग, वहीं से एंट्री करेंगे। और इतनी ज़्यादा ठंड थी। ये रात का कितने बजे का सीन बताऊं मैं, तो ये 9:30-10 बजे का सीन है। कहते हैं गृहवास पूजा जो है ना रात को ही होती है, तो ये कम से कम रात के 1 बजे तक ये पूजा चलती रही है, खान पान चलता रहा है। तो यहाँ से एंट्री होगी, मुझे खुद जगा के 1 बजे प्रसाद खिलाया गया गृह के अंदर, मतलब घर के अंदर। तो यहीं से देखिए चाचा ससुर चाची और उनके बच्चे सब यहीं से एंट्री ले रहे हैं। बाकी लोग पीछे गीत गा रहे हैं अपना मिथिला में। तो मिथिला के गीत तो मैं कितनी बार वीडियो में अपने सुनाई चुकी हूँ, क्या ही सुनाऊं। तो एक चीज़ तो अच्छा हुआ, आज गृहवास पूजा थी, लेकिन आज यहाँ पे भोज भात नहीं रखा गया, क्योंकि आज खुद ही गाँव में भोज था, यानी कि मिथिलांचल में भोज था। तो भोज में देखिए घर में जो औरतें होती हैं उनके लिए खाना घर में आता है, जिसमें ये सारा खाना था आपके सामने है। इसमें से मुझे सीरियसली कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पसंद आया, सिवाय मैं सब्जी चावल खा ली थी। पहले मैं खाती नहीं थी, लेकिन अब मेरे को 3 साल हो गए हैं, तो अब मेरे को माँ जी इतना जिद करने लगी है ना, तो मैंने भी अब खाना शुरू ही कर दिया है। पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और इसमें से मैं ज़्यादा कुछ खाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे चावल सब्जी खाई थी, ये सब चीज़ें तो मैंने खाई भी नहीं थी, जिसमें बैंगन अदौड़ी और सजमन है, वही लौकी, और कढ़ी पकौड़ा का पकौड़े हैं, और यहाँ पे ओल की चटनी है, और यहाँ पे धातरी यानी कि आंवला के अचार है, और ये जो सफ़ेद वाला दिख रहा है ये सकरोरी है, ये दूध का बनता है और ये बूंदी का बनता है। और गोभी की सब्ज़ी थी, दही। ये तो यहाँ पे पूजा चालू है। तो पूजा काफ़ी लेट नाइट तक चली थी, क्योंकि रात को ही मोस्टली ये गृहवास पूजा होती है। तो अभी चाची सास बैठी हुई हैं पूजा में, बाद में ये किचन में आएंगी और यहाँ पे चूल्हे पे अपना खाना बनाएंगे। तो किचन में पहली बार खाना बनना शुरू होगा, चूल्हे पे भी और साथ में गैस पे भी। और यहाँ पे बच्चा पार्टी अपना पटाखे छोड़ रहे हैं, साथ में आरुष भी शामिल है उसी में। मजा आती मजा। भालू बच्चा अभी पढ़ा ना तुम लगते ठंडा। मेरा भालू बच्चा कान झपलोनी है बच्चा के ठंडा। बोले बाप रे। चल बेटा चल बेटा। बाय आरोस। बाय कर दे मैं। यहीं बैठेंगे अब चला। ना चल हम आने अब देख लिया हम जाए हम कखन से बाप रे। है चाची, आज से खाना बनाना शुरू कर दोगे किचन में? आरुष का कर रहा है?
जय कर लो, जय जय कर लो। नाच के दिखा दे, नाच के दिखा, नाच के दिखा। चलिए आते हैं। आरती ले लो बेटा, ऐसे लेते ऐसे। इना के दूर से हाँ लिया लिया पाए दे लो, पैसे भी डाल दो उसमें, पैसे भी डाल दो इसमें, पैसे डाल के आरती ले लो, लो ले ना तो ले आरती ले लो। हाथ में लगा ले। फिर से लो, एक बार और लो ले। मेरा बेटा का सारा रोग दूर हो जाए, निरोग हो जाए, मेरा सोनू मोनू।